आज है 7 फरवरी 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी का बड़ा कदम, 2.39 लाख अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के नए द्वार खोले। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 2.39 लाख से अधिक अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ मिला है। सरकार अब तक 71.35 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे छात्रों के खाते में भेज चुकी है। इस पहल से ड्रॉप आउट दर घट रही है और सिख, जैन, बौद्ध व मुस्लिम समुदाय के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। यूपी में रजिस्ट्री के नियम सख्त, आधार के बाद अब पैन कार्ड भी अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में जमीन, मकान, दुकान की रजिस्ट्री के नियम और कड़े कर दिए गए। अब आधार के साथ साथ पैन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया। योगी सरकार का यह फैसला वित्तीय गड़बड़ियों पर रोक और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने प्रदेश भर के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। जांच में सामने आया कि सीमावर्ती इलाकों में संपत्ति लेन देन में अनियमितताएं बढ़ रही थी। अब पैन के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी। योगी सरकार का फैसला, जनता सेवा योजना में मानदेय बढ़ा। यूपी रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने जनता सेवा योजना के तहत काम कर रहे संविदा चालकों और परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब इन्हें प्रति किलोमीटर 14 पैसे अतिरिक्त मिलेंगे। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार पहले ₹2.18 प्रति किलोमीटर भुगतान किया जाता था, जो अब बढ़कर ₹2.32 हो गया है। खेती के साथ पशुपालन को बढ़ावा, मिनी नंदिनी योजना से मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिनी नंदिनी योजना शुरू की। इस योजना के तहत देसी नस्ल की गायों के पालन पर किसानों को 50% तक सरकारी अनुदान दिया जाएगा। राया विकासखंड के विसावली, गोसना और तिरवाया गांव के किसानों को पहले चरण में शामिल किया गया है। सरकार का उद्देश्य खेती के साथ पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों को स्थायी आय और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। अखिलेश यादव का हमला, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा राज में एक एसपी फरार है और निवेश के नाम पर 5% कमीशन लेने वाला एक आईएएस भी गायब हो चुका है। ऐसे में सरकार किसी और गुमशुदा को कैसे ढूंढेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हत्या, लूट, बलात्कार, ठगी और अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यूपी में किसानों को बड़ी राहत, केसीसी से 5 मिनट में मिलेगा लोन। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी 2026-27 के दौरान केसीसी पोर्टल का शुभारंभ किया। अब किसान केवल 5 मिनट में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कृषि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। पहले इस प्रक्रिया में 25 से 30 दिन लगते थे। सरकार ने 2026-27 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। प्रयागराज केंद्रीय धाम का कायाकल्प, 1.27 करोड़ से बनेगा पर्यटन केंद्र। प्रयागराज के ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्रीय धाम को भव्य रूप देने की तैयारी है। करीब 1.27 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर परिसर का कायाकल्प किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इस योजना की पहली 30 लाख रुपए की किस्त जारी की। स्कंद पुराण और दुर्गा सप्तशती में वर्णित ये स्थल नवरात्र में विशेष आस्था का केंद्र है। महाकुंभ 2025 के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। डॉग बाइट पर योगी सरकार सख्त, हर नगर निगम में बनेंगे डॉग शेल्टर और एबीसी सेंटर। उत्तर प्रदेश में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत अब प्रदेश के सभी नगर निगमों और जनपद मुख्यालयों पर डॉग शेल्टर होम और एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए जमीन चिन्हीकरण, बजट निर्धारण और परियोजना स्वीकृति की प्रक्रिया तेज कर दी गई। सरकार का उद्देश्य आवारा कुत्तों की समस्या का मानवीय, वैज्ञानिक और स्थायी समाधान करना है। निवेश को रफ्तार देने की तैयारी, 5 महानगरों में खुलेंगे इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट ऑफिस। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी। इसी महीने के अंत में लखनऊ में 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जा सकती है, जिसका लक्ष्य 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारना है। इनमें इन्वेस्ट यूपी की अहम भूमिका होगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट कार्यालय खोले जाएंगे। लखनऊ में सिटी बस का इंतजार खत्म, ई सिटी बस यूपी ऐप लॉन्च।
लखनऊ में सिटी बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब बस स्टॉप पर खड़े होकर इंतजार नहीं करना होगा। नगरीय परिवहन निदेशालय ने ई सिटी बस यूपी ऐप लॉन्च कर दिया, जिससे यात्री घर बैठे अपनी बस की लाइव लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे। इस सुविधा से दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और स्कूल कॉलेज के छात्रों को खासा फायदा होगा। ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसके जरिए लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट की सभी 120 बसेस को ट्रैक किया जा सकेगा। कानपुर को मिलेगी सोलर ऊर्जा की सौगात। घाटमपुर में बनेगा 35 मेगावाट का पार्क। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में जल्दी 35 मेगावाट क्षमता का विशाल सोलर पावर पार्क बनेगा। काटर गांव में प्रस्तावित इस परियोजना पर करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेडा द्वारा विकसित इस सोलर पार्क को वेदू इंफ्रा कंपनी 24 महीनों में पूरा करेगी। ये पार्क प्रति घंटे 35 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा, जिसकी आपूर्ति सीधे पावर ग्रिड को की जाएगी। बरेली के 35 गांवों की बदलेगी तस्वीर, शहर जैसा होगा विकास। बरेली में जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बरेली विकास प्राधिकरण ने 35 नए गांवों को शामिल कर महायोजना तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी। तकनीकी परीक्षण के बाद 3 एजेंसीज चयन की दौड़ में हैं, जिनमें से एक का फैसला जल्द होगा। इस विस्तार से बीडीए का कार्यक्षेत्र 264 से बढ़ाकर 299 गांव हो जाएगा। इन गांवों में सुनियोजित विकास, आवासीय योजनाएं और मूलभूत सुविधाएं विकसित होंगी। महाराजगंज में सख्ती, 3000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस होगा सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में यातायात नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। 5 या उससे अधिक बार चालान कटने वाले करीब 3000 दोपहिया और 4 पहिया वाहनों को चिन्हित किया जाएगा। ऐसे वाहनों का पंजीकरण और उनके चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। यातायात विभाग ने इसकी सूची संभागीय परिवहन अधिकारी को भेज दी है और अब तक 1700 चालकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। शनिवार को कोर्ट चलाने के प्रस्ताव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार का विरोध। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट्स में महीने के 2 शनिवार कामकाज शुरू करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। बार एसोसिएशन ने देश भर की बार इकाइयों को पत्र लिखकर इसके खिलाफ समर्थन मांगा। इलाहाबाद बार का कहना है कि ये व्यवस्था कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कराने जैसी है, जिसमें सिर्फ फाइल्स निपटाने पर जोर होगा। इससे न्याय की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और वकीलों पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा। यूपी पंचायत चुनाव तय समय पर, अफवाहों पर ओपी राजभर का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। जौनपुर दौरे के दौरान उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होंगे। एसआईआर की तारीख बढ़ने के बाद चुनाव टलने की अफवाहों को खारिज करते हुए राजभर ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं और जनगणना जैसे कारणों से भ्रम फैल रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन मार्च 2026 में होगा। लखनऊ की सुरक्षा पर सवाल, 1000 सीसीटीवी कैमरों की लाइव रिकॉर्डिंग बंद। राजधानी लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सेफ सिटी परियोजना के तहत लगाए गए करीब 1000 आधुनिक सर्विलांस कैमरों की लाइव फुटेज और रिकॉर्डिंग पूरी तरह से बंद हो गई। करोड़ों रुपए की लागत से बना इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम लगभग ठप पड़ा है। इससे शहर की निगरानी व्यवस्था कमजोर हो गई है। बताया जा रहा है कि ये संकट लखनऊ स्मार्ट सिटी और प्रोजेक्ट संचालित करने वाली कंपनी एलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड के बीच भुगतान विवाद के कारण पैदा हुआ। ओटीटी कंटेंट पर सख्ती, घूसखोर पंडित टाइटल हटाने का आदेश। वेब सीरीज घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि उनके अनुरोध पर केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को शीर्षक हटाने के निर्देश दिए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे जाति सूचक बताते हुए वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंडित शब्द को घूसखोरी से जोड़ना ब्राह्मण समाज का अपमान है। इसी मुद्दे के बीच मायावती आज पार्टी मुख्यालय में बैठक कर पंचायत चुनाव और एसआईआर को लेकर रणनीति तय करेंगी। खुशहाल यूपी पर फोकस, चुनावी साल में पेश होगा 9 लाख करोड़ का बजट। उत्तर प्रदेश के अगले वित्तीय वर्ष का बजट खुशहाल यूपी की थीम पर केंद्रित रहेगा, जिसमें चुनावी वर्ष की झलक साफ नजर आएगी। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना 11 फरवरी को विधानमंडल के बजट सत्र में बजट पेश करेंगे। बजट का आकार करीब 9,05,000 करोड़ रुपए के रहने का अनुमान है, जो चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए अधिक होगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 8.08 लाख करोड़ का बजट और 24,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया था।
गोरखपुर के चौमुखा कस्बे में सड़क चौड़ीकरण 7.5 मीटर होगी सड़क। गोरखपुर के कैपियरगंज क्षेत्र स्थित चौमुखा कस्बे में सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। कस्बे की मुख्य सड़क को अब 7.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा। नगर पंचायत कर्मियों ने इसके लिए चिन्हांकन का काम शुरू कर दिया। व्यापारियों और स्थानीय निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर विधायक फतेह बहादुर सिंह के प्रयास से सहमति बनी। अधिशासी अधिकारी आशीष कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। गोरखपुर में 87 मालवियंस का प्लेसमेंट, टीसीएस में सबसे ज्यादा चयन। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में छात्रों की सफलता का सिलसिला जारी है। विश्वविद्यालय में 87 और मालवियंस का कैंपस प्लेसमेंट हुआ। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र में कुल 700 छात्रों को नौकरी के ऑफर मिल चुके हैं। चयनित विद्यार्थियों को 3 से 9 लाख रुपए तक का सालाना पैकेज दिया जा रहा है। टीसीएस ने सबसे अधिक 33 छात्रों का चयन किया, जबकि आदित्य बिड़ला ग्रुप और एनपीसीएल में बड़ी संख्या में छात्रों को अवसर मिला है। अग्निवीर भर्ती रैली का आगाज, 13 जिलों से 13,000 युवा शॉर्ट लिस्ट। लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज के स्टेडियम में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हो गई। रिक्रूटिंग जोन यूपी और उत्तराखंड के तत्वावधान में आयोजित इस रैली के पहले दिन अग्निवीर ट्रेड्समैन श्रेणी की भर्ती हुई। 13 जिलों से 370 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था, जिसमें 265 उम्मीदवार पहुंचे। मेजर जनरल मनीष कुमार ने रैली का शुभारंभ किया। सेना भर्ती कार्यालय लखनऊ के अंतर्गत 13 जिलों से करीब 13,000 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। यूपी में तबादला एक्सप्रेस फिर चली, 5 सीनियर आईपीएस अफसर बदले। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली। पुलिस विभाग में तैनात 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। शासन की ओर से शुक्रवार शाम तबादला आदेश जारी किए गए। सभी अधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी रैंक के हैं, जिनमें से 4 हाल ही में प्रमोशन पाए अधिकारी हैं। दुले सुशील चंद्रभाल को एसटीएफ में डीआईजी बनाया गया है। अखिलेश कुमार चौरसिया को डीआईजी स्थापना मुख्यालय, यमुना प्रसाद को डीआईजी पीटीएस मुरादाबाद, हेमराज मीणा को डीआईजी एसआईएफएस और सचिंद्र पटेल को डीआईजी भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जिम्मेदारी दी गई। यूपी में पेंशन घोटाला। उत्तर प्रदेश से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में एक मृत व्यक्ति के नाम पर 7 साल तक पेंशन निकाली जाती रही। लखनऊ विश्वविद्यालय से रिटायर्ड पुत्तीलाल की मौत 2017 में हो चुकी थी, लेकिन उनके बेटे राम बहादुर, 2 पोते और भाई ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे 2023 तक पेंशन ली। जांच में 3 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और अंगूठे के दुरुपयोग की बात सामने आई। फोरलेन बना किसानों की मुसीबत, नदियां नाले संकरे होने पर हंगामा। चंदौली के बबुरी क्षेत्र में फोरलेन सड़क निर्माण किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है। दर्जनों गांव के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम राजेश कुमार से शिकायत की। किसानों का आरोप है कि मुगलसराय से बबुरी तक सड़क निर्माण में चंद्रप्रभा और गड़ई नदी समेत कई नालों की चौड़ाई कम कर दी गई, जिससे भविष्य में बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ा पाया गया। 7 फरवरी यानी आज से बदलेगा मौसम, पहाड़ों की बर्फबारी बढ़ाएगी हल्की ठंड। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर अब खत्म हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 12 फरवरी तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई। हालांकि पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पछुआ हवाओं के कारण सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस हो सकती है। आज को कुछ इलाकों में हल्का से घना कोहरा रह सकता है, जबकि अगले 4 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। यूपी में एसआईआर के समय सीमा बढ़ी, वाराणसी में सियासी घमासान तेज। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को बड़ी राहत देते हुए निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा 1 माह बढ़ा दी। अब 6 मार्च तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए दावा और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। प्रदेश में अब तक करीब 37.8 लाख आवेदन मिल चुके हैं। इस बीच वाराणसी में एसआईआर को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।